राजस्थान का कैसा परिचय? सामान्य परिचय। वैसे तो ये अपने लिखा हुआ है वो सामाजिक में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है बोलो? सामाजिक में। उसमें राजस्थान एक परिचय लिखा हुआ है। तो सामाजिक के जो 5 विषय है वो इस टॉपिक से आ जाएंगे। फिर हमारा जो राजस्थान का भूगोल है उसमें भौगोलिक स्वरूप और मानसून तंत्र और जलवायु, ये अपने को भी ये जो अपना 9 अगस्त है उससे पहले पहले कंप्लीट करना है। और अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अपन जब पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, चीजें अगर धीरे धीरे ठीक ठाक लेवल में समझ में आ रही है तो अपन 9 तारीख तक अपना सिलेबस है उसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। एक बार 6 महीने ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और क्या, जो चीजें नहीं आएगी समझ में उसको, है ना, कोशिश की जा सकती है। ये भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं, पर राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करते हैं। और इसमें कुछ वो लग रहा होगा कि ये थोड़ा कलर वलर चेंज कर देते तो बढ़िया रहता। तो ये भाई सब्जेक्ट थोड़े अलग हैं तो भाव भी अलग होना चाहिए, थोड़ा ठीक रहेगा। एक सब्जेक्ट में ऐसे ही ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब ये कौन ऐसा है जिसको नहीं पता है कि ये सबसे बड़ा? तो रिवीजन मोड भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात है जो क्लियर है, इसमें कोई समझने जैसा है नहीं। और नामकरण, जब भी हम सामान्य परिचय की या परिचय शब्द ही अगर यूज करें कहीं भी, किसी भी व्यक्ति का परिचय अगर करवाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बताते हैं? नाम ही बताते हैं। तो हमें भी राजस्थान के नामकरण के बारे में पता होना चाहिए। ऋग्वेद में इसके लिए क्या शब्द आया? ब्रह्मावर्त आया है। मरुकांतार शब्द आया कहाँ पर? रामायण काल में। वाल्मीकि जी ने इसे बाद में भगवान राम जब जा रहे थे उधर कहाँ, हाँ, लंका में, तो उस समय वो समुद्र जो रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने जो कौन से बाण का संधान कर लिया? अग्नि बाण का। और अग्नि बाण का अनुसंधान करने के बाद फिर उसको जो फायर करना ही पड़ता है। मतलब वहां लफड़ा ये हो गया कि उसको पता चल गया ना सामने वाले को भी, माफ कर दो ये गलती हो गई, तो उसको तो माफ करना है। फिर उसने कारण भी बता दिया क्योंकि अगर आपने अग्नि बाण ये समुद्र में चला दिया तो फिर पूरे जीव जंतु जितने हैं, मछलियां मर जाएगी, आपको पाप लगेगा। तो फिर इसका क्या करें? तो वहां कोई थे, उन्होंने कहा कि इस साइड में बहुत जंगल है और ज्यादा ही आतंकवादी ऐसे रहते हैं, तो इस साइड में फायर कर दो इसको। तो वो जो तीर था, अग्निबाण था, वो अपने इधर आ गया राजस्थान में। और राजस्थान में अपना रेगिस्तान है, उसका कारण है जो जो भी ये मतलब इनका, उसको क्या कह दिया? मरुकांतर। ठीक है, मरुकांतार शब्द आता है। ये रामायण काल में वाल्मीकि जी ने इस जगह के लिए यूज किया है सब। फिर राजस्थानी द्वितीय है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में 625 ईस्वी का शिलालेख है। वहां पर राजस्थान वाला जो भूभाग है उसके लिए क्या शब्द आए हैं? राजस्थानी द्वितीय। वैसे अपने यहाँ सिंह है और सूर, सूरज, ऐसे शब्द यूज होते हैं तो वो लगभग वही शब्द मिल रहे हैं। राजस्थान प्लस इसमें आदित्य शब्द है, आदित्य सूर्य। राजपूताना शब्द यूज हुआ है जॉर्ज थॉमस, किसके द्वारा? मिलिट्री मेमोरियल्स के नाम से आती है किताब, उसमें जो शब्द इसके लिए क्या आता है? राजपूताना आता है। राजस्थान या राजस्थान, अब वो राजस्थान ही ज्यादा ठीक है क्योंकि पहली बार हम बात करते हैं राजस्थान शब्द है वो आधुनिक जो दुनिया है उसमें किसने उपयोग किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। इनकी बुक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। ये लगभग 25 में चले गए थे वहां और डेथ भी हो गई थी बाद में। इनकी पत्नी ने जो पब्लिश करवाई थी उस किताब में ये लिखा हुआ था इस क्षेत्र के लिए क्या? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, उसमें उन्होंने जो पूरे ग्रुप है उनको, मतलब जो समूह है अलग अलग राजा के, उसको किस नाम से बताया? रजवाड़ा। आज भी बोलते हैं अपन कि भाई ये रजवाड़ी नृत्य है, ऐसा कुछ वो शब्द है जो इसमें आ जाएगा। मूर्णोत नैनसिरी ख्यात है और वीर भाणत की राज रूपक, ये पुस्तकें हैं। इसमें भी कौन सा शब्द आया है इस जगह के लिए? राजस्थान शब्द आया है। तो ये भी ध्यान रख लेना, थोड़ी एक विशेष बात हो गई है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान यानी कि 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार है जो, वैसे तो उसका नाम तो क्या है? पूर्व राजस्थान संघ बोलते हैं अपन, लेकिन राजस्थान शब्द पहली बार आया था कौन से चरण में? दूसरे चरण में। तो पहले चरण में क्या नाम था? मत्स्य संघ था, क्योंकि 4 वो जुड़े थे और वो करौली उस साइड को मत्स्य कहा जाता, तो इस हिसाब से राजस्थान नाम आया नहीं था। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि पहली बार जो आधुनिक अभी बात करें अपन एकीकरण वाला, तो कब इसका नाम राजस्थान हुआ? राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिलेगी? तो 26 जनवरी 1950। और वैधानिक मान्यता का मतलब क्या हुआ? भाई संविधान लागू हो गया इस दिन, तो संविधान लागू हो गया तो मान्यता कैसी हो गई? वैधानिक हो गई। और वर्तमान में जो राजस्थान का सिस्टम है पूरा, वो जो एरिया जो बाहर जाना था चला गया था, अंदर आना था अंदर आ गया था, ये कब? 1 नवंबर 1956। अपन इसको पढ़ते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है ये कहानी? फिर आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? अब ये 30 मार्च का ठेका है क्या हो गया? हट गया है, क्योंकि उस दिन है जब मनाया था। अभी जैसे अपने होता है ना, कभी देखा होगा अपने जो शादियां वगैरह होती है उसमें जो अपन पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, और फिर अगले साल उस तारीख को अपन क्या करते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी
करते नहीं करते? मतलब वो शादी तो हिंदू तिथि से हुई थी और फिर उस तिथि को याद रख के और फिर क्या करने लग जाते हैं, अलग ही लेवल पे काम है जो चल रहा है अपना, वो गड़बड़ है पूरा। ऐसे कैसे गड़बड़ इसमें भी था। इसमें जो 30 मार्च को फिक्स नहीं किया गया था, किसको फिक्स किया गया था? चैत्र प्रतिपदा को फिक्स किया गया था। और उस दिन तारीख मिल रही थी क्या? और फिर उस समय के जो सरकार वगैरह लोग बाग थे उनके इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने फिक्स कर दिया कि 30 मार्च को मनाएंगे। अब जाके वो थोड़ा उनको पता चला कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। तो इस बार अभी जो पिछला राजस्थान दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया था? 19 को, है ना, क्योंकि वो प्रतिपदा किस तारीख को आ गई? 19 तारीख को आ गई, तो 19 तारीख को मना लिया। अगली बार अलग आएगी तो अलग मना लेंगे, और क्या, है ना। हाँ, तो कहानी ये क्लियर है। अब ये पहले चलता था, उसको ध्यान रख लेना आपने तो, और बाकी वो प्रतिपदा वगैरह भी ध्यान रखनी है। हो सकता है कि कोई प्रश्न में डाल दे, क्योंकि आजकल लोग बाग ऐसे हैं। अब परिचय में नाम वगैरह की जानकारी हो गई अपने। वैधानिक रूप कब मिला? ओके। राजस्थानी आदित्य कहाँ आया नाम? मरुकांतार कब आया? रजवाड़ा शब्द किसने यूज किया? राजपूताना भी किसने यूज किया? है, वो अलग आएगा, ठीक है, जॉर्ज थॉमस है। और रजवाड़ा शब्द या राजस्थान शब्द है वो, और राजस्थान शब्द 2 किताबों में भी है, गुणों नैन्सी में और राज रूपक में, है ना। वीरबाण तो कौन है? राइटर है, राइटर है। और पुस्तक का नाम क्या है? राज रूपक है। और वो किसका दरबारी था? राज रूपक है तो राज सिंह का था। ऐसे याद रखो। राजस्थान जीके में जो ऐसे लाइन हो सकता है उसको ऐसे याद रखना है। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? अवस्थिति और विस्तार की। तो ये 3 संदर्भ में, 4 संदर्भ में, 4 भी नहीं होगा, 3 संदर्भ में अपन बात कर सकते हैं। जैसे दुनिया में अगर बात करें हम, तो ग्लोब पे है जो अवस्थिति कैसी रहेगी इसकी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। और कोण अगर देखना चाहें अपन उसमें तो कौन सा है? ईशान कोण है। अब कुछ को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा कोण आ गया है। तो ईशान इस साइड में होता है, ठीक है। इधर तो कौन सा है? नॉर्थ है। और इधर कौन सा है? ईस्ट है, पूर्व है, ठीक है। तो पूर्व के उत्तर के बीच में है, उसको क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। सही है कि? अरे बोलो, सही है। कौन कौन ऐसे है? हाँ गलत है, कौन है गलत वाला? ऐसे कौन कौन है जिनको ये चारों कौन कौन से किधर है क्या पूरा अच्छे से बहुत बढ़िया से याद है? याद है? तो ये ईशान सही है क्या? अरे भगवान रे, ये इस प्रकार से तो दिशाएं हो गई है ना। ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। उत्तर के इधर कौन सी? पूर्व। उत्तर के उल्टे दक्षिण है। और पूर्व के उल्टे पश्चिम। बच्चे बोलते हैं शुरू में पश्चिम, है ना। हाँ, तो पश्चिम इधर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ईशान कोण किधर है? इधर है क्या? तो मैं जो कह रहा था सही नहीं कह रहा था क्या? तो फिर कौन कह रहा है गलत है? मैंने देखो इस कॉर्नर की तरफ किया था, कोई मूर्ति है वो अपने तस्वीर है जो कौन से कोण में रहनी चाहिए? ईशान कोण में। तो ईशान कोण की तरफ इशारा किया है, भी देखो इधर है। सरस्वती माता भी सोच रही होगी। चलो बढ़िया। ईशान कोण का उल्टा क्या होगा? ईशान का उल्टा मतलब इस साइड में कौन सा होगा? नैऋत्य। पक्की बात है? नैऋत्य है। और चलो पूर्व दक्षिण का बता दो। आग्नेय। आग्नेय। और आग्नेय का उल्टा? वायव्य। वायव्य, ठीक बात है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो अपना जो राजस्थान है वो है जो किस तरफ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तर पूर्व के बीच में है, यानी कौन से कोण में है? ईशान में है। एशिया के संदर्भ में बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम में है, यानी किस तरफ है? नैऋत्य की तरफ है। और भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो इस प्रकार से भारत का नक्शा है क्या? हाँ, इस प्रकार से तो नहीं है लेकिन लगभग ऐसा ही है। तो भारत में तो यहाँ है लोकेशन। तो ये कौन सा हो जाएगा? साइड कौन सी हो जाएगी ये? बोलो, उत्तर पश्चिम हो जाएगी ना। यहाँ से उत्तर पश्चिम है तो कोण कौन सा हो गया? वायव्य हो गया। और एशिया में अपन किस तरफ आते हैं? किस तरफ आते हैं मतलब एशिया ऊपर रह जाता है। अपन अभी दक्षिण एशिया में है तो दक्षिण पश्चिम वाली साइड राजस्थान के साथ आ जाएगी।
अब आगे बात करनी अपने को अक्षांशीय अवस्थिति। और देखो इसमें समझने में राजस्थान जीके और हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, हम किस स्तर पर पढ़े हैं, क्या हमारा लेवल होना चाहिए, कहाँ से चीजें जो पढ़नी है, सोर्स क्या होगा, ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल साधारण सी बात है। देखो राजस्थान जीके से अपने परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कितने, 50%। और टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से 75 क्वेश्चन आएंगे किसके, राजस्थान जीके। थोड़ा बहुत सामाजिक से हो गया, थोड़ा वो अपने प्रतीक वगैरह वाला भाग हो गया, और इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो नहीं है। ऐसे करके जोड़ेंगे अपन तो लगभग लगभग थोड़ा करंट जीके में भी एक आध क्वेश्चन है जो अपना नॉलेज के कारण से होता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन। और मामला हो गया 50% का, यानी बाकी सारी चीजें हैं उनको देना आधा टाइम, और आधा टाइम केवल और केवल किसको देना अपने को। और जीके में कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं नॉर्मली जब भी पिछला बेच था रहा अपना और खूब बातचीत करते थे ऐसे, तो उसमें था कि जीके को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, ऐसा है। जीके को कहीं भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि जीके में चीजें आराम से है जो कवर की जा सकती है। मतलब ये है ना, जैसे अभी भूगोल में अपन पढ़ेंगे तो कुछ जगह डेटा वगैरह है ऐसे, तो ये विस्तार आपको बकाया होना चाहिए। कोई नदी है, लंबाई वगैरह है, कोई योजना है, उसका वर्ष है, कोई बांध वगैरह है उनका, तो वो उनका एक टाइम लाइन वगैरह का ऐसा कुछ सिस्टम, वो सारी चीजें अपने को रटनी है। मतलब समझने की कोई बात रखनी नहीं दिमाग में, नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्या नहीं आ रहा, ये है जो इसको याद कर ले, बात खत्म, किसी को लगे ऐसे। बाकी समझाने के लिए कोशिश करेंगे अपन, क्योंकि 1 2 3 लेयर तक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें आ जाएगी समझ में भी। फिलहाल में अभी रटना है जो शुरू करना है अपने को, और आ गई है रटने वाली लाइन। अक्षांशीय अवस्थिति में है जो 33 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश है। और आरपीएससी ने अभी फिलहाल में क्वेश्चन पूछे, उसमें जो ये आंकड़ा तो सही लिख दिया, कौन सा आंकड़ा, 23 3 और 30 12, यहाँ गलत लिख दिया सर। उत्तरी की जगह क्या लिख दिया, पूर्वी। क्या लिख दिया, पूर्वी। और कोई स्टूडेंट है जो केवल इसी को देखे कि हाँ 23 3 30 12 तो है, बिल्कुल सही है, और कर दिया, तो फिर वो उसके गलत हो गया। तो ये थोड़ी समझ की बात है, रटना भी है प्लस साथ में फिर और क्या करना है, समझना है, ठीक है, कि वो किस संदर्भ में बात कर रहा है। अब उसको लगेगा अभी तो आपकी बात विरोधाभासी हो गई, अभी तो कहा रटना है, लेकिन रटने को समझ कर रटना है। मतलब रट लिया जैसे किसी ने, वो उत्तरी पूर्वी का ध्यान नहीं रखा, तो रटने का कोई सेंस नहीं रहेगा। विस्तार कितना हुआ, तो इस 30 12 में से अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 डिग्री और 9 मिनट। और ये अगर देखें ना ऐसे अपन, तो राजस्थान का फोटो अब बार बार ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब अपने दिमाग में राजस्थान के 2 नक्शे रखने हैं, ठीक है। एक तो है जो क्रिएटेड बाई मी, ये, और एक अपना जो है एक्चुअल में, उसको याद रखना है। यहाँ अगर अपन बात करें तो ये जो 30 12 है ना, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो 23 3 है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बीच में है वो क्या है, राजस्थान है। उस भूभाग का नाम राजस्थान है जिसके निवासी हम हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अपन अगर ये डिग्री वगैरह को देखेंगे तो ये गैप अंतर आता है कितना, 7 डिग्री और 9 मिनट का। 23 3 पे बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। यहाँ पर अगर देखेंगे अपन, जो लास्ट एंड पॉइंट है वो कौन सी जगह है, बोरकुंड है। और बांसवाड़ा में जगह कौन सी है, कुशलगढ़ है, ठीक है। और 30 12 यानी कि ऊपर जब हम देखेंगे तो वहां गांव है कौन सा, कोणा गांव है। नगर कौन सा है, गंगानगर है। और जिला कौन सा है, गंगानगर जिला है। क्लियर ये बात। फिर मध्यवर्ती अक्षांश यानी कि दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो वो है 26 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। और बीच वाला ऐसे ही पूछे नॉर्मली, तो नॉर्मली पूछेगा तो वो क्या आएगा, 27 डिग्री, ठीक है। ये 30 से जैसे ही ज्यादा होगा तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि मिनट में सिस्टम होता है ना कि 60 पे गए वापस अगला एक शुरू हो जाता है। वैसे ही तो इसका 50 क्या हुआ, 50 क्या हुआ, 30 हुआ। तो 30 से 31 होते ही फिर अगला काउंट करना है, और 29 या इधर है तो बस 23.5 डिग्री है। ये मुख्य जो अक्षांश होते हैं 3 होते हैं, भूमध्य रेखा होती है, कर्क होती है, मकर रेखा होती है। तो मुख्य अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो अपने राजस्थान से भी गुजरता है क्या, बोलो। कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। चीखली गांव, कौन सा गांव है, वहां उसके दक्षिण में। और लंबाई होती है इसकी 26 किलोमीटर। लंबाई वगैरह अपने को ध्यान रखनी है। एक 43 किलोमीटर भी पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, वो दोनों का अंतर होता है ना। एक 66 भी पढ़ते हैं क्या, वो भी अंतर है। जब भी हम उसको, वो जो आग्नेय है उसका अंतर देखते हैं तब विकर्णों वाला उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल में ये 26 किलोमीटर किसकी है, हाँ ये है जो किसकी है, बोलो। इस प्रकार से वो गुजर रही है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 26 किलोमीटर है। क्लियर ये बात। सर्वाधिक नजदीक शहर या जिला मुख्यालय है, तो जिला मुख्यालय तो बांसवाड़ा, और नजदीकी शहर है वो कौन सा है,
कुशलगढ़ है। सबसे दूर कौन पड़ेगा, तो यहाँ कौन सा है, ये इसे सबसे दूर है, तो वो कौन सा हो गया, गंगानगर हो गया। जिला मुख्यालय सबसे कौन सा है, तो दूर दो। और इसमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि धूप सबसे ज्यादा तिरछी, तो तिरछी है जो, जैसे यहाँ सूरज रहेगा तो तिरछी सबसे ज्यादा कहाँ जाएगी, गंगानगर में जाएगी। और सबसे सीधी धूप कहाँ पड़ेगी, तो वो कहाँ पड़ेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा जाए तब भी सही है, बाकी बांसवाड़ा है जो वो सबसे लास्ट पड़ेगी। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, सीधापन है वो तो बांसवाड़ा, और तिरछापन है वो, और कारण समझ में आ रहा है। कर्क रेखा को माही नदी कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। अपन पढ़ते हैं ना, तीनों जो अक्षांश है उनको काटने वाली जय मां काली के नाम से पढ़ते हैं क्या। एक तो कौन सी है, एक कौन सी है, लिम्पोपो, कौन सी है, और एक कौन सी है, कांगो या जायरे, और एक अपनी कौन सी है, माही। ठीक है, तो माही किसको, कर्क रेखा को। फिर ये है जो दुनिया के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो ध्यान रख लेना। अब कुछ को लग रहा है कैसे काटती हैं, ऐसे काटती, देखो ये तो अपना कौन है, राजस्थान है, और ये अपनी कौन है, और ये अपनी कौन है। ठीक है, तो ये इधर गई तब काट दिया एक बार, और इधर आई तब एक बार और काट दिया। कितनी बार काट दिया, 2 बार काट दिया। ऐसे याद रख लो। देशांतरीय अवस्थिति, अभी हमने बात की थी, वो कौन सी है, तो 23 3 30 12 क्या याद रखेंगे, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23 3 30 12, जिसको भी याद नहीं है उसको घर जाते समय है जो 100 बार कम से कम बोलना मन में 23 3 30 12। घर वालों को कंफ्यूजन हो जाना चाहिए कि इसको क्या हो गया है। 23 3 30 12, 23 3 30 12, और दूरी कितनी है, 7 डिग्री 9 मिनट। ओके, और ये इसकी दूरी कितनी है, 26 किलोमीटर। दूरी में दो कंफ्यूजन हो गया, वो अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट। अब बात करेंगे अपन अक्षांश के बजाय किसकी, देशांतर। अक्षांश क्लियर है, देशांतर में है 69 30 78 17। इस बार बार बोलेंगे तो इसमें ध्यान रखना है क्या, पूर्वी। ठीक है, इधर उत्तरी नहीं लिखते हो भाई, उसमें लिख सकता है उल्टा, तो इसमें भी लिख सकता है ना, संभावना है। 69 30 से 78 17 क्लियर है। और इसमें भी अंतर याद रखना, उधर हमने याद रखा 7 डिग्री 9 मिनट, इधर याद रखना 8 डिग्री 49 मिनट। और ये आया कैसे, जो भी पता है सबको, अब वो सारा तो पता रखा है, तुमको पता है। कोई हो ऐसा कि भाई मेरे नहीं आया बता, ऐसा है क्या कोई, एक भी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार रहता है ना, इसे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा, तो 78 डिग्री और 17 मिनट में से अपने को क्या करना है, 69 डिग्री और 30 मिनट को घटाना है। तो 17 में से 30 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो अपन क्या जाएंगे, उधार लेने जाएंगे। सही बात है क्या। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है वो जैसे फीस जमा करवानी थी, नहीं थे तो क्या करके लाए, उधार लेके लाए ऐसे। तो इधर उधार लेने गए अपन 78 के पास, तो उसने उधार दिया कितना, 1 डिग्री उधार दिया। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। तो इधर 17 में 60 और जोड़ दो, कितने हो गए, 77 हो गए। कितने हो गए, 77 हो गए। और इधर भी 77 हो गए। ठीक है, तो 77 77 हो गए। अब 77 77 में से अपने को 69 30 है जो घटाने हैं, तो 77 में से 30 गए तो कितने रह गए, बोलो, ये तो 7 रह गए, और इधर 7 में से 3 गए तो 4, और 7 में से 9 जाते नहीं है, 17 में से 9 गए तो 8, इधर 6 रह गए, 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं है। तो 8 डिग्री और कितने मिनट, 49 मिनट। क्लियर है, बोलो, और किसी के नहीं आया वो समझ में, तो आ गया ना। एसटीसी में शुरू में आए थे तो 100 आ गए थे, उधार लिए थे, और ऐसा हुआ था। तो अब सीख गए, धीरे धीरे गलतियां करते करते ही सीखते हैं। आगे है 69 30। अब यह 69 30 है ना, जब भी हम बात करेंगे इस प्रकार से, तो 69 इधर है या इधर है, जो बताओ पहले तो, इधर। ओके, तो यहाँ है जो, कौन सा गांव है बोलो, कटरा गांव है। तहसील कौन सी है, और जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और 78 17 में गांव कौन सा, खेड़ा कौन सा, दसने खेड़ा, कौन सा खेड़ा, राजा खेड़ा। और पूर्व कौन सा है, धौलपुर है, वो है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का अंतर है, उसकी बात कर रहे हैं। ये 8 डिग्री और कितना आया आपने, 49 मिनट आया। ठीक है ना।
और इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन सा देशांतर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा 74 डिग्री। कितने डिग्री? 74 डिग्री। और एग्जैक्ट अगर चाहिए तो 73 डिग्री 53 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है ना? भूगोल जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनके ये सारा मिनट वगैरह का कहानी जो क्लियर होगी। राजस्थान के पूर्व, धौलपुर, पश्चिम जैसलमेर में समय का अंतराल है वो कितना आता है? 35 मिनट 8 सेकंड। ये कैसे आता है तो उसकी भी बात करते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर है। तो इस 4 को गुणा कर लो 8 डिग्री और 50 मिनट से। 8 चौक कितने हो गए? 32। तो 32 तो वो हो गए। अपने इधर कितने आ रहे हैं? 33 आ रहे हैं। तो फिर वहां पर आगे जो 49 है उसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 49 अगर मतलब वो हो जाए 60 हो जाए, यानी कि इधर 9 डिग्री हो जाए, तब तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लेकिन उतने उसमें जो 13 सेकंड कम पड़ रहे हैं अपने, कितने? तो फिर अपने वो काउंट करना पड़ेगा। देखो 4 मिनट है उसके 60 भाग करने पड़ेंगे, फिर वो सेकंड के हिसाब से सेट हो जाएगा। कोई है कैलकुलेशन में फास्ट आदमी? वैसे तो मैं बताता हूँ। देखो अपने इधर है जो 49 मिनट है ना, तो 49 मिनट को ऐसे सेट कर दे। देखो 30 का तो हो गया 2, ये तो क्लियर है ना बात? 30 का 2 हो गया, मतलब 4 मिनट है अपने पास जिसमें 60 है, तो 30 का कितना हो गया? 2। तो अपने पहले ही आ गए 32, तो 8 चौक 32 आ गए। फिर ये 2 कौन से जुड़ गए? बोलो? 30 के। और इसमें है जो 15 का एक और जोड़ दो, तो 32 और 2 और 1 कितने हो गए? 33। अब कितने बच गए? 2 बच गए। कितने बच गए? 2 सेकंड। अब उसके लिए जो 8 सेकंड लगते हैं, मतलब 4 4 के हिसाब से कैलकुलेशन जाती है। तो और सेकंड 35 तो मिनट हो जाएंगे, और सेकंड कितने हो जाएंगे बोलो? 8 सेकंड। यानी कि यहाँ जो एक पॉइंट है उसका मतलब कितने सेकंड है? बोलो? 4 सेकंड है। बोलो एक बार? 4 सेकंड है। और किसी को लगे कि मैं तो एग्जैक्ट आंसर चाहता हूँ, तो 8 को गुणा कर लो 60 से। किससे गुणा कर लो? जो आएगा उसमें जोड़ दो 49, फिर उसको गुणा कर लो किससे? 4 से, फिर उसमें 60 का भाग दो 35 और 8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना? कर लेंगे वैसे, कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं है। गणित जैसा माहौल बन गया क्या? दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये 45 तक जा रहा है तो 3 मिनट वो आगे, और फिर वो 2 है उसके कितने सेकंड हो गए? 8 हो गए। अब इनको कैसे समझाया? नहीं समझाना। ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती, यानी कि जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे ऐसे, तो बीच में जो कौन सी जगह आ रही है, तो वो कौन सा स्थान है? लामकोलाई। कहाँ पर है? नागौर में है। सैटेलाइट के अनुसार गांव कौन सा है? तो कंगराना नागौर है। अब कोई ऐसे कह सकता है कि सैटेलाइट क्या चीज होती है? तो क्या होती है बोलो? जो लाइट ऊपर सेट होती है उसको बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। ऊपर से चेक कर लेता पूरा एकदम डायमेंशन बना के। और ये हमने पहले इसे ही सेट कर रखा है भाई, लामकोलाई लगभग बीच में पड़ता है। दोनों याद रह जाएंगे ना? सामान्य कौन सा? लामकोलाई। और सैटेलाइट के अनुसार कौन सा? गगराना नागौर। अब बात कर रहे हैं अपन वापस एक बार अपने राजस्थान की स्थिति विस्तार की। अब की बार सही बना थोड़ा, क्योंकि ये ज्यादा है इसमें, तो चित्र बनाते तो मन में ऐसे रहता कि यार ये ज्यादा कैसे है। तो यहाँ कितने डिग्री बोलो? 69 30। इधर कितने हैं? इधर लिख देता हूँ मैं 69 डिग्री और 30 मिनट। इधर कितने हैं? 78 डिग्री और 17 मिनट। ये देशांतर हमेशा याद रखना कौन सा है बोलो? पूर्वी है। ठीक है। इधर कितने लिखूं? 23 डिग्री 3 मिनट। और यहाँ कितने लिखूं? 23 डिग्री और 12। ये चारों डेटा क्लियर है। और ये कौन सा है? उत्तरी है। कोई इधर दक्षिण आता है तो दक्षिण मत कर देना, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हम ये उत्तरी बोलते हैं, वो किस संदर्भ में बोलते हैं? तो ग्लोब के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ से जो भी इधर है वो सब उत्तरी है, और जो इधर है वो सब दक्षिणी है। क्लियर है? अब थोड़ी अपने क्षेत्रफल वगैरह के इसके बारे में बात करनी है। तो एरिया है राजस्थान का 3,42,239। ये शायद तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसको याद नहीं हो। याद है सबको? ऐसा कोई बहादुर है क्या कि भाई मेरे को याद नहीं था, आज याद हुआ? वीर बहादुर, वीरांगना, कंप्लीट सबके? ओके। 1,32,139 क्या है? मील है। तो मील को भी याद रखना है और किलोमीटर को भी याद रखना है। और आजकल का जो पेपर वगैरह का ट्रेंड है, वो पेपर वगैरह के उसको बुला लो, अंदर बुला लो। मेरा तो इधर भी व्यवस्था हो गई क्या है? ऐसे भी कभी बैठ के बात कर सकते हैं ना? ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उधर भी है इधर भी है, थोड़ा ठीक रहेगा। ये कल ऐसे ही आइडिया आया कालू को कि सर आपका ठीक रहेगा, ये यहाँ लगा देते हैं के अंदर। इसको बंगार में बेच रहे थे। हाँ, प्रश्न दो तरीके से आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है बोलो?
कैसे कैसे आ सकता है? वो ऐसे दे देगा 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, तो गलत है। और ऐसे दे देगा 3,42,239 वर्ग मील, तब भी गलत है। तो परीक्षा में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, आगे जो इकाई लिखी हुई है उसको भी पढ़ना है एक बार। क्लियर ये बात? अब कुछ को लग रहा होगा ये सब चीजें आवे मकान है, तो भी यहाँ आए हो तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है? हाँ, इसको क्लियर रखना दिमाग में। परसेंटेज अगर देखेंगे अपन भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में तो कितना बनता है? 10.41% बनता है, ठीक है? ये भी 10.41 याद रह जाएगा। और दुनिया का है 0.25%, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है भाई, अपन एक भी नहीं है उसका, राजस्थान वाले तो पाव है। आकृति के बारे में बात करें तो आकृति तो ये बनाई रखी मैंने, पतंग के जैसा है क्या? पतंगी होता है ऐसा। और इसको जो टीएच हैंड लेने हैं, जो रेमबस, क्या नाम यूज किया? हाँ, चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार या कौन सा कार? पतंगाकार। हेडलेस आपको याद रखना, टीएच हेडले, ठीक है ना? अब हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की, किसकी लंबाई की। तो उत्तर से दक्षिण का मतलब बोलो, ये उत्तर और ये हो गया इसका दक्षिण। तो ये है जो लंबाई है 800, कितनी है? 26 किलोमीटर है। और यहां से लेके और यहां तक, यानी इसको क्या बोलेंगे, पूर्व से पश्चिम तक, कितनी है? 869 किलोमीटर। तो ज्यादा कौन सी है? ये ज्यादा है क्या? और ये कितनी ज्यादा है? 43 है। और ये जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है अपने को याद रखना है, ठीक है? और अभी थोड़ा मजा ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि हम पढ़ेंगे उसमें राजस्थान का परिचय से, वो जो थोड़ा सा रहा था ऊपर, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? बढ़िया, एकदम मजा आ जाएगा। और फिर उधर अपने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और मानसून तंत्र और जलवायु से आएंगे 17 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 17। यानी ये सब क्वेश्चन लगभग लगभग अपने को भी टेस्ट में देखने को मिलेंगे। एग्जाम में भी भौगोलिक स्वरूप से गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। और मानसून जलवायु, इससे भी एक प्रश्न आएगा। तो एग्जाम की उसकी भी तैयारी करनी है। और फिलहाल क्या ध्यान रखना है? टेस्ट का ध्यान रखना। इसका ध्यान रखोगे तो उसका ऑटोमेटिक रह जाएगा। तो 43 किलोमीटर क्लियर है सबके दिमाग में? क्या है? एक अभी 26 भी पढ़ा हमने, वो 26 है जो यहाँ पर कर्क रेखा की लंबाई थी, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है? और ये 43 क्या है? इसमें और इसमें अंतर है। आगे है विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण किसे कहते हैं बोलो, बोलो फटाफट से। अब एक लाइन तो ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, तो ये क्या है? विकर्ण। वैसे विकर्ण की गणित में परिभाषा क्या होती है? चतुर्भुज या बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बोलो? आजकल मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कहा था ना, वहां से नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे गणितज्ञ भी हैं, एक दो प्रश्नों का उत्तर बताओ देंगे। कापरेकर स्थिरांक क्या है बताओ देंगे? कापरेकर स्थिरांक एक जादुई संख्या है, नहीं बताया ना? पैलिंड्रोमिक संख्या किसे कहते हैं बताओ? तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है ना थोड़ा, वो उसको पढ़ाने से बहुत मजा आ रहा है, मतलब अलग ही लेवल पे। पैलिंड्रोमिक संख्या ऐसी होती है जिसको दोनों साइड से पढ़े तो वो सेम होती है। जैसे 1 2 1 इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 2 1, तो ये संख्या है जो मैथ्स में कहलाती है पैलिंड्रोमिक संख्या। क्या कहलाती है? विलोमाक्षर भी कह सकते हैं, हिंदी में क्या क्या कहेंगे? विलोमाक्षर। और एक होता है 6174, क्या होता है? इसको बोलते हैं कापरेकर स्थिरांक। यानी आप आज एक 4 अंक की संख्या ले, अब उसके अंकों में हेर फेर करना है। एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी, एक सबसे छोटी, और बड़ी में से छोटी को घटाना है, वापस सेट करना, वैसे ही बड़ी छोटी घटाना है। 7 बार मैक्सिमम में आपका आंसर ही आ जाएगा। और दुनिया की कोई संख्या ले लो तब भी आ जाएगा। इसीलिए इसको जादुई संख्या है, कापरेकर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये केवल 6ठी क्लास में ही है, ठीक है? बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, 6ठी क्लास की किताब में है। महाकोष्ठ किसे कहते हैं बताओ? तो अब मेरे को एहसास हुआ कि भाई मैं सीख तो रहा हूँ जरूर, है ना? गणित में समस्या है तो गणित का इलाज हो सकता है वहाँ। चलो इसकी बात कभी करेंगे, अपने अभी वापस विषय पे ध्यान दो। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? विकर्ण की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व, अब दक्षिण पूर्व कौन सा होगा बोलो? ये रहेगा क्या? ये रहेगा। और यहां से लेके ये कौन सा पूर्व हो गया? नहीं, कौन सा पश्चिम हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाएंगे तो कितने किलोमीटर है? 850 किलोमीटर, ठीक है? और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाएंगे तो 784 है, 784। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 66। तो 3 संख्याएं ऐसी आ गई छोटी छोटी, एक 43 किलोमीटर, एक 26 किलोमीटर, एक 66 किलोमीटर। तो 66 विकर्णों का अंतर है, 43 है जो लंबाई चौड़ाई का अंतर है, और 26 किलोमीटर
कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में है, ठीक है। वैसे तो कर्क रेखा की लंबाई बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं कि कर्क रेखा इतनी की है क्या। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करनी है हमें, तो राजस्थान सबसे बड़ा है और उसका छोटा भाई है कौन, एमपी है। उससे छोटा कौन है, महाराष्ट्र है। उससे छोटा कौन है, और उससे छोटा कौन है, गुजरात है। तो थोड़े ध्यान रख लेना भाई, दो तीन है उनकी तुलना हो गई। परीक्षा में आ सकता है कि, परीक्षा में तो नहीं आएगा, परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने को पता होना तो सत्य असत्य वाले कथनों में ऐसे में थोड़ा अपने काम आ सकता है। आ सकता है क्या, वैसे सीधी कहानी तो जुड़ती नहीं है इसकी, फिर भी बढ़िया है, अपने को पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान से जस्ट छोटा कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जस्ट छोटा महाराष्ट्र, से जस्ट छोटा यूपी से छोटा। और ये सारे के सारे बारी बारी है क्या, आजकल तो चर्चा में ही है, वैसे सबसे मेन है तो रहेंगे। 1 नवंबर 2000, कब से, अगर इससे पहले की हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन था, एमपी था। फिर एमपी से हमने क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, अलग कर दिया तो राजस्थान क्या हो गया। बहुत बार ऐसे होता है ना कि आदमी ऑटोमेटिक फर्स्ट स्थान पे आ जाता है, जो फर्स्ट पे है उसको हटा दो तो सेकंड वाला क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है। सही बात है। अपने भारत के एक खिलाड़ी के साथ हुआ था, वो जो बोना खिलाड़ी है उसका काफी फेमस हुआ था, भाला फेंकने वाला। हाँ, गले खड़े जो, याद कितना पक्का रख रखा, नाम भी बताओ देगा उसका, बोलो। हम भूल जाते हैं ऐसे, है ना। अब कुछ को सीन भी याद, गालियां तो याद है इसको कि भाई वो निकालता है ऐसे, बोलता है उल्टा पुल्टा। वो जिस प्रतियोगिता में भाग लिया था उसने, उसका जो सबसे मेन था, मतलब वो जो टॉपर आया था वो, उसमें कौन से डोप टेस्ट में जो फेल हो गया था, इस कारण उसको हटा दिया था, तो उसका नंबर फर्स्ट आ गया था। अब बात करो आगे इधर क्षेत्रफल देशों का, तो अभी ये हमने तुलना की थी, ये तो हो गई अपने राज्यों के साथ, और देशों के साथ भी तुलना कर सकते हैं। श्रीलंका से अपन कितने गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। आरएस में एक बार प्रश्न पूछा गया था ये, और वो अलग संदर्भ में था। जैसे आरएस का पेपर बनता है ना, तो आरएस में जो लगभग 28 सब्जेक्ट है, कितने, उसमें राजस्थान की बात करनी है, भारत की बात करनी है, और दुनिया की भी बात करनी है। तो वहां जो टीचर पेपर बना रहा है तो उसको दुनिया के साथ तालमेल कर सकता है, अपने ज्यादा इसका लोड मत देना, अपने जो ऐसा नहीं आएगा। लेकिन वहां आ गया तो सारी किताब वाले लिखने लग गए, तो अपन भी वही है, अपन भी लिखने लग गए, तो पढ़ने लग गए, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रीलंका से कितने गुना बढ़ा है, 5 गुना। इजराइल से 17 गुना बढ़ा। ये वही इजराइल है जिसने पूरी दुनिया में मतलब माहौल बना रखा है अपना, और वो राजस्थान से 17 गुना छोटा है। सोच लो कि कम संख्या, कम संसाधन, सारा कुछ अगर इच्छा शक्ति हो तो किया जा सकता है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, और ब्रिटेन से 2 गुना। इंग्लैंड से भी अपन क्या है, डबल है। और इंग्लैंड ने पूरे भारत में नहीं, लगभग दुनिया पे राज किया था। राजस्थान के बराबर फिनलैंड, जापान, जर्मनी, कांगो, नॉर्वे, पोलैंड और वियतनाम, ये कुछ देश हैं जिनका क्षेत्रफल एग्जैक्ट सेम नहीं है, लगभग है, ठीक है। लगभग मतलब अपना जैसे 3,42,239 है, तो इसका किसी का 40 होगा, किसी का 38 होगा, ऐसा। राजस्थान से 128 देश है जो क्या है, छोटे हैं। और कुछ के मन में ये भावना आ रही होगी कि इसका मतलब अपने ही नारो देश बना था राजस्थान है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर है। ये अलगाव वाला भाव कुछ जगह है अभी, और कुछ लोग हैं जो इसको और थोड़ा तूल भी दे रहे हैं, ताकि अलगाव का भाव ज्यादा है तो फिर देश में स्टेबिलिटी है जो कमजोर पड़े थोड़ी ठीक रहेगा। जैसे अभी नॉर्थ और साउथ को लेकर थोड़ी सी आजकल चल चल रही है चर्चाएं, ऐसा भाव हमारे मन में कभी नहीं होना चाहिए। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बोलो, जयपुर है। और छोटा शहर कौन सा है, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ पड़ता है, कोठारी नदी के पास में है क्या उधर बोरखेड़ा। हाँ, तो एक बोरखेड़ा अपने बांसवाड़ा में भी है। तो ये बातचीत कर ली हमने, किसके बारे में बोलो, अरे बोलो, स्थिति विस्तार की। तो 3,42,239, और मील कितना है, 1 लाख, याद हो गया पक्का, एक बार वापस बोलो, 1,32,139। दुनिया का कितने परसेंट, और 10.41% किसका, भारत का। दुनिया का कितना, ऐसे ही वो क्लो में जवाब देते हैं तो ऐसे ही होता है। चतुष्कोणीय किसने कहा है, हम भी कह सकते हैं, लेकिन वो उसने पहले कह दिया तो उसको पढ़ना पड़ता है, टीएच एड लेगो, ठीक है। 826, 869 क्लियर है। अंतर कितना है,
43 है। विकर्ण 850 784, अंतर कितना है? 66 है। महाराष्ट्र से बड़ा है, एमपी से भी बड़ा है, यूपी से भी, गुजरात से भी बड़ा है। ठीक है, भाई साहब है ये सबके। 1 नवंबर 2000, उस समय भाई साहब नहीं थे। ठीक है, उस समय भाई साहब कौन थे? एमपी। लेकिन फिर भाई साहब है जो थोड़े छोटे हो गए। क्षेत्रफल देशों की अगर बात करें तो 5 गुना किससे? 17 गुना किससे? 2 गुना किससे? ब्रिटेन से। ठीक है, 3 गुना किससे? चेकोस्लोवाकिया से। चेकोस्लोवाकिया का नाम आता है कि अपने राजस्थान जीके में पढ़ते हैं? कहाँ मदद की थी? एचएमटी में पढ़ते हैं क्या? हाँ, राजस्थान के बराबर, लगभग बराबर है फिनलैंड। ये वही है जिलों वाला। जापान, जानते हैं क्या जापान को? नाम सुना? हाँ, जर्मनी, कांगो, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, ये खुशहाल देशों में नॉर्वे का इनका नाम आता। और ये आजकल छाया हुआ है। इसको यूट्यूब पे सर्च करके देखना है कि गवर्नमेंट वगैरह की पॉलिसी, इसके कारण है जो पूरी दुनिया के दूसरे लोग बाग है ना, वो इसको फॉलो करने की प्लानिंग में है। अभी इंग्लैंड भी इसको फॉलो कर रहा है। तो इन्होंने जो नियम बना रखे हैं वो काफी ज्यादा ठीक है। राजस्थान से कितने देश छोटे हैं? 128 है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर है। छोटा शहर कौन सा है? बोरखेड़ा। बोर के आकार में ही है, ऐसे याद रखना। ये अपने स्थिति विस्तार की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सीमा की? राजस्थान की सीमा की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। यहाँ वर्ग किलोमीटर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। परीक्षा में ऐसे लिख दे तो गलत माना जाएगा। और अंतरराज्यीय सीमा है 4850। दोनों को जोड़ेंगे तो 5920। ये हमारी है जो स्थलीय सीमा है, समुद्र के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्लियर है, 1070 है। नाम क्या दे रखा है इसको? कौन से सर ने दिया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने, है ना। और ऐसे ही कागज के ऊपर लाइन खींच दी गई है, यहाँ से इधर तुम्हारा, इधर तुम्हारे, मस्त रहो आराम से। निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1949 को। भाई 15 तारीख को आजाद हुए, फिर वही मामला चल रहा था, तो फिक्स करना था इसको भी। शुरुआत कहाँ से होती थी? हिंदुबल कोर्ट से। और खत्म होता है ये कहाँ पर? बाकासर। ये शुरुआत है, ये है जो समापन है। ठीक है, अंत कहाँ होता तो बाकासर में। इसको भी ऐसे समझ लो। अब मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ सही से। तो ये अपना शुरू में है, तो यहाँ कौन सा कोर्ट है? इंदुमल कोर्ट है। ठीक है, और यहाँ से लेकर इधर अपने बाड़मेर बलोत्रा साइड में कौन सी जगह है? बाड़मेर में बाखासर। क्या नाम है? बाखासर। और ये दूरी है जो कितनी पड़ेगी टोटल? बोलो। 1070। कुल अगर देखें हम 5000 जो है, कितनी है? 5900। उसका परसेंट अगर निकालेंगे 1070 को ऊपर रख के 100 से गुणा करेंगे तो 18 पॉइंट क्या आएगा? 07 आएगा। अब ये परीक्षा में आ जाए जैसे मान लो, और हमें याद नहीं है, तो 1070 को लिखो ऊपर और 5920 को लिखो नीचे, और इंटू कर लो किसे? 100 से, तो ये आ जाएगा। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और रेड क्लिफ की कुल लंबाई का कितना परसेंट भाग है? 32.22% भाग। ये किस संदर्भ में बात हो रही है, जो भी ध्यान रखना। पाकिस्तान के साथ अपनी जो सीमा लगती है ना, उसमें राजस्थान का भाग है वो कितना है? 32.22% है। बाकी और जैसे उधर पंजाब वगैरह आ गए, नीचे गुजरात आ गया, उनके साथ लग जाएंगे। कितने हैं? 32.22 रह जाएगा यार। राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले बोलो? 5 जिले। पहले 4 पढ़ते थे अपन, 4 पढ़ते थे, सबने पक्का याद कर रखा है कि भाई जैसलमेर में सबसे ज्यादा है 400। कितना पढ़ते हैं? एक में 210 पढ़ते हैं, एक में 128 पढ़ते हैं, एक में 400 कितना पढ़ते हैं? हाँ, अब फड़ौदी आ गया। फड़ौदी का भी हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, अपने जैसे जितना गवर्नमेंट ने जो बताया है उतना अपने को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा है? गंगानगर है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद फड़ौदी है। उसके बाद, और उसके बाद मैक्सिमम किसका है? और संभावना है कि न्यूनतम है जो किसका रहेगा? ठीक है ना। वैसे अब प्रश्न कोई बनेगा तो 5 संख्या वाला है, उसमें 5 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम का ही बनता है, तो ये ध्यान रख लें। और पहले पढ़ते थे उसको याद रखना चाहो तो ठीक बात है, बाकी मुझे लगता है कि कोई संख्यात्मक आंकड़ा परीक्षा में पूछने से बचेंगे। पाकिस्तान के 2 प्रांत है जो अपने राजस्थान के साथ लगते हैं, पंजाब और सिंध। अपन बोलते हैं ना पहले जो वो गीत है अपना, पंजाब सिंध गुजरात, ऐसे, तो उसमें वही पंजाब है अपना, इधर रह गया, उधर भी पंजाब है। और एक कौन सा प्रांत है?
सिंध प्रांत है। पंजाब के 3 जिले हैं, इसमें बावल नगर है, बावलपुर है और रहीम यार खान है। अब इस ऑपरेशन वो सिंदूर चला था, उसमें जो नाम आया ना कि यहाँ यहाँ बम विस्फोट किए थे, उसमें नाम आया था रहीम यार का, आया था ना। फिर सिंध प्रांत में 6 है, घोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। थार पारकर अपने यहाँ तो क्या है, गाय की नस्ल है, और उधर क्या है, जिला है। ये याद रखने हैं क्या, बोलो, याद रखने हैं क्या? हाँ, कभी तुम ही धुरंधर बन के जाओ तो पहले से याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। बाकी याद रखने की आवश्यकता है जो नहीं पड़ती है, नॉर्मली अपने को ध्यान होना चाहिए कि लगभग इतने जिले उधर से लगते हैं। टोटल कितने जिले हो गए, बोलो? 9 जिले, और राज्य कितने हो गए, 2 हो गए। प्रांत बोलते हैं उधर, क्या बोलते हैं, प्रांत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, श्रीगंगानगर है। और कर्क रेखा से सबसे दूर मुख्यालय भी कौन सा है, श्रीगंगानगर है। सबसे दूर यहाँ से कौन पड़ेगा, कैसे पड़ेगा दूर, तो भी ऐसे समझ लो कि धौलपुर का है, यहाँ है, और ये पाकिस्तान तो रह गए यहाँ, तो ये सबसे क्या हो गया, दूर हो गया। और ये बिल्कुल यही पास में ही है, तो ये सबसे क्या हो गया, नजदीक हो गया। क्लियर ये बात तो। और आजकल ज्योग्राफी में जैसे वो विस्तार वाले, अवबोध वाले, समझ वाले प्रश्न आते हैं, तो अपने को क्या करना, ऐसा मैप बनाना है, उसमें पास में साइड में जगह रहती है, और मैप बना के अपन समझ के भी उसको सही कर सकते हैं, और वो भी जाएगा शायद तक से। और मार्केट से एक 50 रुपए में 100 नक्शे आते हैं राजस्थान के। पहले कभी ये नवी दसवीं में पढ़ते थे, उसमें देते थे ना ऐसे टेस्ट वगैरह में, एग्जाम में एक कागज बिल्कुल गले ऐसा कागज पकड़ा देते हैं ऐसे। सही बात है ये? हाँ, तो उसको बढ़िया पेज में फोटो कॉपी करवा के यहाँ ले आएंगे भले, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए उसका उपयोग करना है अपने को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। मतलब वो जो 5 है ना, उनमें से कौन सा मुख्यालय सबसे दूर है, तो वो कौन सा है। प्रश्न का संदर्भ समझना बहुत अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट वो जब भी हम बात कर रहे होते हैं उस समय ध्यान नहीं देते, और फिर परीक्षा में कंफ्यूजन आता होंगे। अगर वो पूछे कि भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब तो बताना है धौलपुर। और राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब क्या आएगा, बीकानेर है। समझ में आ गई ना बात। यहाँ 5 है, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, ऐसे इनमें सबसे दूर कौन सा है, बीकानेर है, ऐसे याद रखना। और बाकी अगर पूरे राजस्थान की बात करेंगे तो उसमें सबसे दूर कौन है, धौलपुर है, यूपी में चला गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संभाग कितने लगते हैं, तो जोधपुर संभाग है, और बीकानेर भी क्या है, सीमा है अंतरराज्यीय 4850। तो अंतरराष्ट्रीय क्लियर हो गई, 1070 है, और बहुत बढ़िया से सबके दिमाग में बैठा हुआ कि ये कहीं गलत होता नहीं है। अब 4850 की भी बात कर लेते हैं अपन। 4850 है, परसेंटेज देखेंगे कुल सीमा का, तो उधर वो 18-19 उधर था, और 81.93 है जो इधर है, ठीक है। और राज्य कितने हैं बोलो, मिलने वाले राज्य, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा लगती है किसकी, पंजाब की, कितने किलोमीटर, 89, सबसे कम, ध्यान आ जाएगा। उससे ज्यादा लगती है यूपी की, उससे ज्यादा लगती है गुजरात की, उससे ज्यादा लगती है हरियाणा की, और सबसे ज्यादा लगती है, अभी देखो सब है ना, उनको एमपी की याद है और पंजाब की याद है ना। और परीक्षा में वो अपने से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सुमेलित नहीं है, फिर दूरी दे दे, जैसे गुजरात 877 दे दिया, ऐसा कुछ। तो इनको भी याद रख लेना, क्योंकि कोई अगर ऐसा विचार करे कि मेरे को यहाँ से कठिन प्रश्न बनाना है, तो इन बीच वाले 3 में से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इनसे तो प्रश्न बनाने की कोई सेंस ही नहीं है, वो तो सबको याद है ना। कोशिश करना ये याद रह जाए तो बढ़िया है। 1262 हरियाणा है, गुजरात में 1022 है, और यूपी में 877 है। कोई ट्रिक बन सकती है हरियाणा को और इनको याद करने की? याद ही हो गए ना, 877 है और 1022 है और 1200 हो गए, या और क्या, 1689 है ना। अब बात करते हैं अपन कौन से राज्य के कौन से जिले हैं, हमारे कौन से जिले हैं ना। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं पंजाब से, पंजाब के 2 जिले लगते हैं राजस्थान से, ठीक है। तो पंजाब के जिलों के नाम है फाजिलका और मुक्तसर। मिनिमम मैक्सिमम याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तब भी ऐसे तो नहीं पूछेगा कि, मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे कि नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत कम संभावना रहेगी इसकी, ठीक है। अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं। फिर एमपी के साथ लगते हैं अपने 10, और उनके भी 10, यहाँ कांटा जो बराबर है बिल्कुल।
अपने कौन कौन से, तो धौलपुर से शुरुआत होती है, और करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर बारा, झालावाड़। झालावाड़ सबसे ज्यादा लगता है, 520 किलोमीटर है। फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और कौन सा बड़ा, कौन सा रहे, बांसवाड़ा, ठीक है ना। और उनके हैं उसमें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। क्या नाम है, झाबुआ। झाबुआ बहुत कम लगता है, और नीमच सबसे ज्यादा लगता है क्या? अरे बोलो, नीमच में मंडी भी है क्या? हाँ, ओसियर, ये सारे चीजों की मंडी है जो ज्यादा फेमस है। और नीमच का नाम क्यों फेमस है बोलो? एसटीसी करने वाले स्टूडेंट के बीच लोकप्रिय है थोड़ा सा। तो हरियाणा के साथ कितने क्या है जो बात करते हैं? राजस्थान के लगते हैं 8, हरियाणा के लगते हैं 7 लगते हैं। राजस्थान के कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बोलो नाम लेके। कोटपुतली, बरौर भी है, खेरतल, तिजारा है, अलवर है, और ठीक है। इधर सात अगर बात करेंगे तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और क्लियर है ना? बोलो ना, क्लियर है। याद हो गई क्या? हाँ, याद तो है। ऐसे याद हो जाएगा तो भारी काम हो जाएगा। याद हो जाएंगे धीरे धीरे, या फिर वो अगर जैसे एक ब्लैंक मैप ले जिसमें ये जिला वगैरह ये भी बने हुए हैं जैसे बीच में, इस प्रकार से है ना। और उसमें खुद से जो नाम भरना, 5-10 बार, बस एक नक्शे बिगाड़ोगे तब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट है उसको 41 ही जिले कहाँ है ना वो अगर पता है अच्छे से, तो भूगोल के उसके समझ वाले प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। और ये करना ही है अपने को, ऐसे 1% इसमें कोई छूट रखनी नहीं है। प्रिंट आउट मैं निकलवा के ले आऊंगा पेपर की, यहाँ मिल जाएगी सबको। और फिर अपने को ऐसे ही बैठ के, मतलब वो प्रश्न नहीं है, घर पे गए खाली पेज है और लेके पेन और बैठ गए, उनके नाम लिख, या फिर एक सूची साइड में बना लो और 1 2 3 4 लिख देना, उससे भी अपन मिला सकते हैं। लेकिन नाम खुद से लिखना जो बढ़िया रहेगा, थोड़ा बड़े बड़ी साइज का प्रिंट ले आएंगे तो ठीक रहेगा। अब माया को लग रहा होगा मैंने ही सलाह दी थी सर को। माया कहाँ गई? हाँ, मैंने कॉपी भी देखी नोट्स की, और काफी ठीक है ये तरीका, क्योंकि इसमें जो वो अपने वो मेथड यूज होता है, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ ना कुछ अपन कर रहे हैं काम तो जल्दी सीखते हैं। गुजरात के साथ अपने कितने हैं? 6 है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, और बाड़मेर। बाड़मेर बहुत कम लगता है, केवल कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। गुजरात के दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, और कच्छ, ठीक है ना। रह जाएंगे यार? हाँ, रह जाएंगे। राजस्थान के 3 लगते हैं किसके साथ? यूपी के साथ, दीग, भरतपुर, और धौलपुर। और यूपी के अपने हैं 2, आगरा और मथुरा, ठीक है ना। राजस्थान के सर्वाधिक निकट अगर बंदरगाह की बात करें तो कौन सा है? कांडला, ठीक है। जिलों से संबंधित तथ्य है। अब और जिलों से संबंधित तथ्य की बात करेंगे, ये सारा कुछ है, इसमें कोशिश करनी है अपने को अपने जिले कम से कम पता हो, और उनके जिले नहीं पता है तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसका कोई प्रश्न ऐसा सीधा सीधा बनता नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो वो दूसरे राज्य के जिले का लफड़ा अपने भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन राजस्थान का पूछ सकता है, उसमें जो कोई सत्य असत्य वाले कथन में अपने को अटका सकता है, जैसे एक दे दिया कि भाई इसकी मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम है, एक जैसा दे दिया कि नहीं लगता है या लगता है, तब अपने काम आ सकता है। जिलों से संबंधित तथ्य है। तो कुल जिले कितने हैं? 41 है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 हैं। अब ये सीमावर्ती वगैरह में कुछ डेटा ऐसा है जो हो सकता है कि अपने जो वापस अपने को अपडेट करना पड़े, कुछ आंकड़े हैं जो ऐसे हो सकते हैं, या फिर वो कभी कभी होता है ना कि उसका जो संख्यात्मक आंकड़ा है वो इधर उधर हो जाता है, तो संख्याएं जो बदल सकती हैं या चेंज हो सकती है, तो उसको देख लेना। अभी हम बात कर रहे हैं सीमावर्ती जिले, तो वो कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 41 में से 28 ऐसे हैं जो राजस्थान के कहाँ स्थित है? बॉर्डर एरिया में स्थित है, यानी कि ये कहीं ना कहीं है जो किसी न किसी राज्य या देश से लगते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सीमावर्ती। और बीच में जो है उनको क्या बोलेंगे बोलो? भू आबद्ध। क्या बोलेंगे? भू आबद्ध, या अंग्रेजी में कहें तो लैंड लॉक्ड बोलेंगे उसको, ठीक है ना। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय कितने हैं बोलो? 5 है। अब उस 5 में से अपने जो 3 और 2 कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गंगानगर ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतर राज्य भी है, बाड़मेर ऐसे अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतर राज्य भी है। क्लियर है ये बात? तो इसी कारण ये 3+2 लिखना पड़ गया। और अंतर राज्य में फिर वही कहानी है, ये 2 वाली, क्योंकि ये उधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है,
तो 23 ऐसे हैं जो केवल केवल राज्य के लगते हैं, और 2 ऐसे हैं जो राष्ट्र के भी और राज्य के भी, 3 ऐसे हैं जो केवल राष्ट्र के लगते हैं। राष्ट्र तो क्या ही बोले उसको, लेकिन ठीक है, जिसके भी लगते हैं उसके लगते हैं। अब राजस्थान के अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती बोलो, लैंडलॉक बोलो, भू अवध जो भी शब्द है वो जो 13 है टोटल। कितने हैं बोलो? 13 है। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वालों की बात करें, अब ये 2 राज्यों की कहानी क्लियर हो गई ना। मान लो कि अपना राजस्थान है, उसका इधर अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार का है हिसाब किताब। अब यहां से जैसे इधर हरियाणा है और इधर क्या है? यूपी है। बढ़िया लिखा गया यूपी। अब मान लो यहाँ पर है जो एक जिला है जो इस प्रकार से विस्तृत है, तो ये इसके भी लग रहा है, मतलब किसके लग रहा है? हरियाणा के। और किसके लग रहा है? उसी को अपन है जो क्या पढ़ते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। समझ में आई क्या बात? ये अभी जैसे ये कौन सा जिला हो सकता है? ठीक हो सकता है क्या? हाँ। हनुमानगढ़ है वो ऐसा है जो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। ऐसे ही डीग है वो हरियाणा के साथ भी और यूपी के साथ। फिर धौलपुर है वो यूपी और एमपी के साथ। फिर बांसवाड़ा है वो एमपी और गुजरात के साथ। और 2 की बात कर चुके हैं अपन, एक है जो पंजाब और पाकिस्तान के साथ, एक गुजरात और पाकिस्तान के साथ। क्लियर है नहीं है? कौन सा? गुजरात और पाकिस्तान के साथ कौन सा? और गुजरात और नहीं, उधर अपने पंजाब और पाकिस्तान के साथ श्रीगंगानगर, है ना? क्लियर है नहीं? कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे हैं जो एमपी के साथ कितने बार? 2 बार। अभी रियल मैप भी यहाँ लाके और पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करेंगे तब। और 2 बार में ऐसे अपन ऐसे बनाएंगे तो बनेगा नहीं वो। यहाँ नीचे जब ये अपन पढ़ते हैं तो इस प्रकार का वो जो भाग है ना उसमें, तो कोटा है इस प्रकार से विस्तृत है, मतलब इधर से भी टच है और इधर से भी टच है। ठीक है। और चित्तौड़ की कहानी भी यही है, चित्तौड़ का थोड़ा सा भाग इधर जा रहा है, तो वो भी कितने बार सीमा बनाएगा? 2 बार सीमा बनाएगा। ये ध्यान में रख जाएंगे, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आरपीएससी ने इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा है, अपने को याद होना चाहिए। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 है और वो क्लियर है, जैसलमेर, फड़ौदी और बीकानेर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर। और कारण है उसका अगर देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत अलग ही तरीके से वो है उसका सिस्टम। तो इसको ऐसे 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 हो रहा है, तो मापेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम कौन बना रहा है? तो बाड़मेर। 7 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। उसमें पहले अपन पढ़ते थे पाली को, और उसके चारों तरफ कितने थे? 8 थे, ऐसे पढ़ते थे। बाकी में फिर 7 6 ऐसे था। अभी ज्यादा हो गए, जयपुर हो गया, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़। तो 1 2 3 और 4 ऐसे हैं जिनके कितने कितने जिले लगते हैं? 7 7 जिले। तो ये प्रश्न है जो शायद तक नहीं बनेगा, बन जाए तो अपने को ध्यान रख लेना, शॉर्ट करके याद रख लेना। कौन कौन से हैं? जयपुर, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़। 6 6 जिलों से सीमा लगती है, वो तो बहुत ही सारों की लगती है, अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और जोधपुर। तो ये याद होना जरूरी वैसे तो है, देखो याद कर लो तो कोई भी चीज है जो खराब गलत नहीं है, लेकिन ये पहले याद हो जाए तब फिर इसको याद करना। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कौन कौन से आते हैं? तो अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल, डी। जब भी हम राजस्थान की बात करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी की बात करेंगे तो उनका जो उसका जो कनेक्शन है वो इस प्रकार रहेगा। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर मान लेना इसको, थोड़ा है जो ज्यादा ऊपर चला गया ऐसे। तो यहाँ जैसे राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली है, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पोल्यूशन और बहुत सारी कहानियां हैं। तो सरकार ने जो इस क्षेत्र को क्या कर दिया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया, ताकि जो दिल्ली में उद्योग वगैरह है उनको यहाँ ट्रांसफर किया जा सके, या जो पॉपुलेशन वगैरह है और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह है उनको यहाँ सेट किया जा सके, कुछ स्पेशल सुविधाएं इनको दी जा सके। क्लियर है? अब कौन सा राज्य किधर है वो तो नॉर्मली अपने को पता है, फिर भी अपन बात कर लेते हैं। पंजाब अपने उत्तर में है, हरियाणा अपने उत्तर पूर्व में है। कौन कौन सा है उत्तर पूर्व में? कौन कौन सा है? ईशान कौन है? ठीक है। उत्तर प्रदेश पूर्व में है, मध्य प्रदेश है जो दक्षिण पूर्व में है, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। ये मैप में जब भी अपन बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जिला और आकृति, तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी अजीब अजीब सी आकृतियां हैं, थोड़ा लगता है मैप में ऐसे, उनकी भी बात कर लेते हैं। धनुष के जैसा कौन लगता है? दौसा। टोंक और भीलवाड़ा कैसे लगते हैं? आयताकार लगते हैं। और चित्तौड़ कैसा लगता है? लट की तरह लगता है, इल्ली, है ना, या फिर घोड़े की नाल के जैसा लगता है। तिलक के जैसा कौन? राजसमंद है। और जैसलमेर है जो कैसा है? सप्त बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुज के समान। शिखर कैसा है? प्याले के समान है। उदयपुर संभाग कैसा है? श्रीलंका जैसा है। संभाग को पूरा देखोगे तो श्रीलंका जैसा लगेगा। बढ़िया है ये भी। तो अब तक की जो कहानी है वो किससे रिलेटेड थी बोलो?
हम्म, बोलो रे, किससे रिलेटेड थी? बॉर्डर एरिया वगैरह है उससे। तो अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसको भी कर ही लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए, बोलो। या कल पढ़ते हैं आगे संभाग और इससे आगे तक का, है ना? हाँ, सबको ही लग रहा है कि कल पढ़ेंगे। सारे आज पढ़ लेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे? ऐसे लग रहा है क्या? हाँ, सही बात है ना, कल के लिए भी होना चाहिए। तो कल पढ़ेंगे अपन संभाग और जिले, इनको बढ़िया से पढ़ गया ना। और मैं तो क्या ही प्रश्न पूछूंगा वो सबको पता है। आंकड़े जो भी हैं उनको बढ़िया से याद करके लाना है, ठीक है ना?